Hello everyone, I am Babli and today I am going to discuss the paper of Himachal Pradesh Public Services Commission of PGT Biology जो 17 जुलाई को हुआ था 2024 में। एक हम 2016 में जो पेपर हुआ था उसको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी ये जो जुलाई 2024 में होता है इसको डिस्कस करते हैं। द सीरीज इज बी। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है? द एंजाइम प्रेजेंट इन सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल फ्रॉम मोलासेस थ्रू फर्मेंटेशंस आर। तो ये क्या बोले कि जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी में जो क्या बनाते हैं, इथाइल अल्कोहल बनाते हैं। किससे? मोलासेस से बनाते हैं। तो कौन से एंजाइम हैं? दीज आर, द आंसर विल बी डी। ये है इन्वर्टेज एंड जाइमेज। ठीक है, तो इसमें आंसर आएगा डी, क्योंकि जो इन्वर्टेज है ये क्या करता है, सुक्रोज को क्या करेगा, मोलासेस में कन्वर्ट करेगा और फिर किस में कन्वर्ट करेगा, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में। ये काम कौन करेगा? इन्वर्टेज। और फिर जाइमेज क्या करेगा, जो सिंपल शुगर है यानी कि जो ग्लूकोज है और फ्रक्टोज है उसको क्या करेगा, अल्कोहल और मतलब इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करेगा, जाइमेज। तो आंसर विल बी डी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, पैटर्न ट्रिगर्ड इम्यूनिटी एंड इफेक्टर ट्रिगर्ड इम्यूनिटी आर एसोसिएटेड विद। ठीक है, तो इसमें दो टाइप की इम्यूनिटी दी गई है। वन इज पैटर्न ट्रिगर्ड एंड अदर इज इफेक्टर ट्रिगर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, क्या बोले कि किससे एसोसिएटेड है? तो इट इज एसोसिएटेड विद डिफेंस मैकेनिज्म टू काउंटरैक्ट पैथोजन। ठीक है, ये है एसोसिएटेड विद द डिफेंस मैकेनिज्म जो क्या करते हैं, पैथोजन को क्या करेंगे, इन्वेजन करेंगे। पैटर्न ट्रिगर्ड इम्यूनिटी क्या होता है? इज द प्लांट्स फर्स्ट लाइन ऑफ एक्टिव डिफेंस होती है ये माइक्रोब्स के अगेंस्ट। जो किस में होती है? प्लांट में होती है। ठीक है, पैटर्न ट्रिगर्ड मतलब जिसको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी बोला जाता है पैटर्न ट्रिगर्ड को। ठीक है, जो माइक्रोब्स को क्या करती है, माइक्रोब्स के अगेंस्ट काम करती है। और इफेक्टर ट्रिगर्ड इम्यूनिटी है ये क्या है, इट इज़ फास्टर और स्ट्रॉन्गर डिफेंस रिस्पॉन्स होता है ये, जो एक्टिवेटेड होता है बाय स्पेसिफिक प्लांट रेजिस्टेंस प्रोटीन। ठीक है, तो जो ये इफेक्टर ट्रिगर्ड है मीन्स ये क्या है, स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक है प्लांट्स रेजिस्टेंट प्रोटीन्स, मतलब कुछ प्रोटीन्स जो हैं जैसे कोई पैथोजन है उसके लिए क्या है, ये स्पेसिफिक है, उसके अगेंस्ट क्या बनेगी, प्रोटीन्स बनेगी। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड के बारे में जो करेक्ट स्टेटमेंट है दैट इज द आंसर विल बी ए। ठीक है, जिसमें क्या आएगा, फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है इसमें, दे आर स्मॉल एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए। वी नो कि प्लाज्मिड क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए है और ये कैसा होता है, सर्कुलर होता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए। Next question is the question number 4. Which one of the following characters is not displayed in the mycoplasma? तो इनमें से जो माइकोप्लाज्मा में है वो कौन सा करेक्टर डिस्प्ले नहीं होता है? सेल वॉल इज एब्सेंट एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्म्स द आउटर बाउंड्री ऑफ सेल, ये करेक्ट है। दूसरा, पेप्टिडोग्लाइकेन इज एब्सेंट, ये भी करेक्ट है। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स होता है, ये भी करेक्ट है। तो आंसर विल बी क्या हो जाएगा, सी। प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स एंड डिफाइंड न्यूक्लियस, जो कि माइकोप्लाज्मा में क्या है, नहीं होता है। एंड माइकोप्लाज्मा जो है ये क्या है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है। इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड गोल्जी एपेरेटस ये नहीं होते हैं और ना ही वेल डिफाइंड इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसमें सी। आंसर हो जाएगा सी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस ऑफ द गिवन कोड। तो इसमें जो है विनब्लास्टिन जो है इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कैथरंथस रोसियस। इसमें आंसर जो करेक्ट आंसर है दैट इज डी। तो विनब्लास्टिन जो है ये कि कैथरस रोजियस से बना है, डी, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा।
फर्स्ट का ए। एंड रबर जो है, रबर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द हेविया ब्रासिलिनेसिस। एंड बास्ट फाइबर जो है इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कॉर्कोरस स्पीशीज। एंड नटमेग जो है इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द मेरिस्टिका फ्रेग्रेंस। तो ये सारी क्या है, जैसे विनब्लास्टिन है, ये क्या है, किसे कैथरेंथस रोसेस से लिया गया है। दिस इज एन एंटी कैंसर ड्रग कंपाउंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मेडागास्कर पेरीविंकल। ठीक है, तो ये क्या है, एंटी कैंसरस ड्रग कंपाउंड है। ठीक है, नेक्स्ट रबर जो है ये तो प्राइमरी कमर्शियल सोर्स है हमारी नेचुरल रबर लेटेक्स का। बास्ट फाइबर जो है ये जो जूट प्लांट स्पीशीज होती हैं, ठीक है, उनसे लिया जाता है फॉर कमर्शियल हार्वेस्ट, कमर्शियल पर्पज़ के लिए हार्वेस्ट किया जाता है इसको। और जो नटमेग है ये क्या है, यह ट्रॉपिकल एवरग्रीन ट्री जो क्या प्रोड्यूस करती है, नटमेग स्पाइस। ठीक है, एक टाइप का स्पाइस प्रोड्यूस करती है जो नटमेग है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड टू बी ओरिजिनेटेड इन द बिगिनिंग ऑफ आयरन एज अबाउट 5000 ईयर्स एगो इन द ईस्टर्न अफ्रीका। ठीक है, तो जी ये क्या बोले कि कौन सी जो इनमें से क्रॉप है, ठीक है, मतलब जो ओरिजिनेट हुई थी, फाउंड टू बी ओरिजिनेटेड इन द बिगिनिंग ऑफ आयरन एज, जो 5000 साल पहले थी, उस टाइम पे कौन सी जो स्पीशीज़ है वो ओरिजिनेट मतलब थी उस टाइम पे, ईस्टर्न अफ्रीका की बात हो रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, दिस इज एल्यूसिन कोरकाना। ठीक है, इसको कॉमनली क्या बोला जाता है, फिंगर मिलेट भी बोला जाता है और रागी भी बोला जाता है। ठीक है, और ये ओरिजिनेटेड हुई थी रफली 5000 ईयर्स एगो ड्यूरिंग द अर्ली आयरन एज इन द हाईलैंड्स ऑफ ईस्टर्न अफ्रीका। तो आंसर विल बी ए। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, और इसको बोला जाता है, दिस इज ऑल्सो नोन एज मिलेट, और रागी भी हम इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लार्जेस्ट कलेक्शन एक्वेटिक प्लांट स्पीशीज इन इंडिया। ठीक है, तो कौन सा जो इनमें से जो ऑप्शंस हैं, कौन सा लार्जेस्ट कलेक्शन है एक्वेटिक प्लांट का इंडिया में, तो आंसर विल बी ए, इट इज़ मालाबार बोटेनिकल गार्डन एंड इंस्टीट्यूट फॉर प्लांट्स साइंस कैलिकट। ठीक है, तो ये क्या है, लार्जेस्ट कलेक्शन है यहाँ पे एक्वेटिक प्लांट की, और ये कहाँ पे है, कैलिकट केरला में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मेडिसिनली प्लांट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स गूगल ऑब्टेन फ्रॉम कॉमीफोरा वेटी इज, ठीक है, तो द आंसर इज बी, गम रेजिन। ठीक है, जो ये गूगल प्रोडक्ट्स हैं ये किससे ऑब्टेन किया जाता है, कैमीफोरा वेटी से। क्या नाम है इसका, गम रेजिन है। द आंसर विल बी बी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी सेंटर ऑफ क्रॉप डाइवर्सिटी एज प्रपोज्ड बाय वेविलोव। तो सेंटर कौन सा नहीं है, द आंसर विल बी साउथ अफ्रीका। ठीक है, यानी कि डी, ये क्या है, इट इज़ नॉट द सेंटर फॉर द प्राइमरी सेंटर ऑफ क्रॉप डाइवर्सिटी। Now the question number 10, in order of to digest away the oocyte cells layer, the sperm acrosome stores enzyme. ठीक है, तो ये क्या बोले कि oocyte की जो सेल लेयर्स है उसको डाइजेस्ट करने के लिए जो स्पर्म एक्रोसोम होता है उसके अंदर कौन से एंजाइम जो होते हैं वो स्टोर होते हैं। तो द आंसर विल बी हेलुरिनिडेज एंड एक्रोसिन, सी। ठीक है, ये हमने बहुत अच्छे से किया है कि कौन कौन से जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं जो स्पर्म एक्रोसिन होता है, और ये क्या करता है, डाइजेस्ट करता है जो नेपेलिसेडा को। ठीक है, और कोरोना रेडिएटा को। नाउ द क्वेश्चन नंबर 11, द प्लेसेंटा इन ह्यूमन इज डिराइव्ड फ्रॉम द। तो प्लेसेंटा जो है ह्यूमन में ये किससे डिराइव्ड है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द एंडोमीट्रियम एंड फेटल सेल्स। ठीक है, तो द आंसर विल बी सी, कि जो एंडोमेट्रियम है और फिटल सेल्स है उससे जो है प्लेसेंटा डराइव किया जाता है, मतलब उससे बनता है। नाउ नेक्स्ट
इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड सेल्स इज कंपोज्ड ऑफ, तो इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड किससे बनी होती है? इट इज मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज, यानी कि आंसर विल बी सी, ये एपिथेलियल टिश्यू से बनी होती है जो इनर लाइनिंग होती है हमारे ब्लड वेसल्स की। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स इज रिप्रेजेंटेड बाय लूप्स इन लैम्ब्रश क्रोमोसोम, तो इसमें आंसर आ जाएगा बी, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है जी, तो ये क्या करता है? इस प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 14, विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन cranial nerves sends parasympathetic stimulation to heart, stomach and liver, तो कौन सी क्रेनियल नर्व जो है वो क्या करती है? सेंड करती है मैसेज। ठीक है, तो द आंसर विल बी बी, दिस इज वेगस नर्व। वेगस नर्व क्या करती है? ये सेंड करती है ह्यूमन क्रेनियल नर्व सेंड्स, ये क्या करती है? पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन सेंड करती है टू हार्ट, स्टमक एंड लिवर के लिए, और ये क्या करती है? रेगुलेट करती है विसरल ऑर्गन्स को। ठीक है, जैसे हमारे थॉरिक्स रीजन हो गया, एब्डोमेन रीजन हो गया, वहाँ पे क्या करती है? जो विसरल ऑर्गन्स उनको रेगुलेट भी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ इंटरसेल्युलर जंक्शन बिटवीन एनिमल सेल्स, तो कौन सा है ये? द आंसर विल बी बी, दिस इज डेस्मोसोम्स। ये क्या है? इंटरसेल्युलर जंक्शन की तरह काम करता है। इट विल वर्क एज अ इंटरसेल्युलर जंक्शन बिटवीन द एनिमल सेल्स, यानी कि जो एनिमल सेल्स है उनके बीच में क्या होता है? ये सेल टू सेल एडहेशन भी हम बोल सकते हैं एनिमल सेल्स। ठीक है, और एक प्लाज्मोडेस्माटा एंड मिडल लैमेला जो है वो प्लांट सेल में होंगे। Next, which of the following, question number 16, which of the following contributes most of the tensile strength of loose connective tissue? Which of the following contributes? ठीक है, most of the tensile strength of loose connective tissue, यानी कि जो लूज कनेक्टिव टिश्यू होती है उनकी जो स्ट्रेंथ होती है उसमें कौन कंट्रीब्यूट करता है? तो ये करते हैं कोलेजनियस फाइबर, द आंसर विल बी सी। ठीक है, क्या करते हैं? स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, द आंसर विल बी सी। नेक्स्ट, एंजियोटेंसिनोजन इज अ प्लाज्मा प्रोटीन प्रोड्यूस्ड एंड सिक्रेटेड इनटू सर्कुलेशन बाय, तो एंजियोटेंसिनोजन क्या एक प्लाज्मा प्रोटीन है? इसको कौन प्रोड्यूस करता है और कौन सिक्रेट करता है इन सर्कुलेशन? तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा लिवर सेल्स। ठीक है, तो लिवर सेल्स क्या करती है? इसको सिक्रीट भी करती है और इसको प्रोड्यूस भी करती है ब्लड सर्कुलेशन में, एंजियोटेंसिनोजन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18th, द मेजर सोर्स ऑफ मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स एंड मेम्ब्रेन प्रोटीन इन अ सेल इज, ठीक है, क्या बोले कि जो मेन मेजर सोर्स है मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स का और मेम्ब्रेन प्रोटीन्स का सेल के अंदर, ठीक है, वो कौन सा है? तो इसका आंसर आ जाएगा बी, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि फॉस्फोलिपिड्स और प्रोटीन्स हमें पता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ। जो रफ इसमें क्या होंगे? राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे जो क्या करता है? प्रोटीन्स बनाता है, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या करेगा? लिपिड्स का फॉर्मेशन करेगा। द नेक्स्ट, व्हाट डज अ न्यूक्लियोसोम कंटेन्स, ठीक है, न्यूक्लियोसोम में क्या क्या प्रेजेंट होता है? तो द आंसर विल बी डी, अ सेक्शन ऑफ डीएनए होता है, ठीक है, दैट इज रैप्ड अराउंड अ कोर ऑफ अ हिस्टोन ऑक्टामर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? हिस्टोन ऑक्टामर होता है प्लस डीएनए प्रेजेंट होता है, जिसके बाहर क्या होता है? डीएनए रैप्ड होता है, तो आंसर विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, activation of immune system is in response to pathogen is an example of, ठीक है, क्या बॉडी के अगर पैथोजन क्या कर रहा है? बॉडी को अटैक कर रहा है और आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, तो ये किसका एग्जाम्पल है? तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ए, दैट इज सेल सिग्नलिंग। ठीक है, क्योंकि जो सेल्स के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं आगे सिग्नल सेंड करते हैं, फिर आगे जाके क्या होगा? आपका इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाता है और एंटीबॉडीज बनाता है।
Now next question, the answer will be A, that is the example of cell signaling. And next question, cyclins and cyclin dependent kinase are responsible for. तो जो साइक्लिन और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल. तो आंसर विल बी ए कि क्या करता है, सेल साइकिल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, सेल साइकिल की रेगुलेशन के लिए. साइक्लिन एंड साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज. नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द. दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन कि जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होती है कहाँ होती है? ये होती है थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में. थैलेकॉइड मेम्ब्रेन. द आंसर विल बी ए. स्पिंडल फाइबर्स आर मेड अप ऑफ. स्पिंडल फाइबर जो है ये किसके बने होते हैं? तो ये बने होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के. स्पिंडल फाइबर आर मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स. द आंसर विल बी बी. नाउ द क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल्स इन द सेल्स. ठीक है, तो ये बहुत इजी आंसर है. दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया. सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल है ये, क्योंकि इसके पास क्या होता है, डीएनए और राइबोसोम होता है अपना, और इसमें प्रोटीन सिंथेसिस, रेप्लिकेशन, ठीक है, क्या होता है, सेल के अंदर ही होता है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25. इन ऑर्डर टू नो वेदर द F1 ऑफ स्प्रिंग्स आर होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस शुड बी फॉलोड. ठीक है, तो इसमें अगर मतलब हमें टेस्ट करना है, ठीक है, कि F1 ऑफ स्प्रिंग जो है वो होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टेस्ट क्रॉस करते हैं. द आंसर विल बी डी. नाउ द क्वेश्चन नंबर 26, function of tRNA in protein synthesis. This is very easy question कि जो फंक्शन ऑफ tRNA है प्रोटीन सिंथेसिस में वो क्या है. तो इसका आंसर क्या है, ये एक्ट करता है एज अ अडेप्टर इन द ट्रांसलेशन ऑफ द जेनेटिक सीक्वेंस ऑफ mRNA इनटू प्रोटीन्स. द आंसर विल बी ए. ठीक है, तो ये अडेप्टर की तरह वर्क करता है ट्रांसलेशन में. ठीक है, जब जो mRNA के जेनेटिक कोड्स होते हैं उनको ट्रांसलेट करता है. तो mRNA जो होता है उसके ऊपर क्या होते हैं, कोडोन्स प्रेजेंट होते हैं, और जो tRNA उसके ऊपर क्या हो गया, एंटी कोडोन लूप होती है. ठीक है, जहाँ पे क्या होता है, जो ये जो रीजन होता है एंटी कोडोन लूप, ये डायरेक्टली बाइंड करता है mRNA टेम्पलेट से और उनको क्या करता है, ट्रांसलेट करता है. तो tRNA क्या करता है, अडेप्टर की तरह वर्क करेगा और ट्रांसलेट करेगा जेनेटिक सीक्वेंसेस ऑफ mRNA. द आंसर विल बी ए. Now the question number 27, which of the following statement is are correct about stop codon. ठीक है, तो कौन सी जो स्टेटमेंट है वो सही है स्टॉप कोडोन के बारे में. तो इसका आंसर है बी, यानी कि सेकेंड एंड थर्ड. द स्टॉप कोडोन स्टॉप द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. ऑब्वियस सी बात है. और 3 स्टॉप कोडोन्स हैं, UAA, UAG एंड UGA. दीज आर द स्टॉप कोडोन्स. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 28, मिराबिलिस जलापा plants has 3 different types of leaves, green, white and variegated leaves. The green leaf has normal chloroplast, the white leaf has mutant chloroplast, whereas the variegated leaf has a combination of mutant and normal chloroplast. This is an example of, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ये हो जाएगा साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का. ठीक है, द आंसर विल बी ए. तो ये क्या बोल रही है कि जो मिराबिलिस प्लांट है उसमें 3 टाइप की लीव्स है, एक ग्रीन हो गई, वाइट होगी और वेरीगेटेड लीव्स होगी, यानी कि जिसपे पैचेस होंगे. जो ग्रीन लीफ है उसमें क्या है, नॉर्मल क्लोरोप्लास्ट है, वाइट में म्यूटेंट क्लोरोप्लास्ट है, और जो वेरीगेटेड लीफ है उसमें दोनों का कॉम्बिनेशन है. ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ये हो जाएगा साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल. जो ऑर्गेनल जीन्स है जैसे क्लोरोप्लास्ट ट्रेट्स हैं, ये क्या होते हैं, कैरीड होते हैं साइटोप्लाज्म के थ्रू, न्यूक्लियस के थ्रू नहीं कैरी होते हैं ये. ठीक है, इसमें मेटर्नल लिंक होता है, जैसे ऑफस्प्रिंग जो इनहेरिट करता है मतलब ये जो क्लोरोप्लास्ट इनहेरिट किया है ये डायरेक्टली फ्रॉम द एग सेल से इनहेरिट होता है. ठीक है जी. तो जो लीफ कलर होता है वो डिपेंड करता है इंटायरली ऑन द मैटरनल पेरेंट सेल टाइप. ठीक है, तो मतलब जो लीफ का कलर है वो क्या करेगा, मैटरनल प्लांट पेरेंट सेल ही डिसाइड करती है. तो द आंसर विल बी साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस. नाउ द क्वेश्चन नंबर 29, रेप्टिलियन एंसेस्ट्री ऑफ बर्ड्स कैन बी एग्जिबिटेड बाय.
तो जो रेप्टिलियन एंसेस्ट्री है बर्ड्स की, इट इज एग्जिबिटेड बाय सी स्केल्स ऑन पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज। ठीक है, द आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30. Many observations suggested that RNA could have served many roles before advent of DNA and proteins during the origin and evolution of organisms. Which of the following are the role of RNA? तो क्या बोले कि जब DNA नहीं आया था, प्रोटीन नहीं आई थी, उससे पहले RNA क्या क्या बहुत मेजर रोल सर्व किए हैं, ठीक है, इन द एवोल्यूशन और ओरिजिन ऑफ ऑर्गेनिज्म में। तो क्या रोल था इसका RNA का? इसका जो रोल था दैट इज, द आंसर इज डी, 1, 2 and 3। ठीक है, इसके तीनों ही क्या थे, रोल थे। दैट इज जेनेटिक रोल, कैटालिटिक रोल एंड रेगुलेटरी रोल। ठीक है, ये तीनों ही इसके क्या थे, रोल थे। इसको RNA मतलब इस जो ये हाइपोथेसिस थी, इसको RNA वर्ल्ड हाइपोथेसिस भी बोला जाता था, जहाँ पे RNA एज अ जेनेटिक मटीरियल वर्क करता है। ठीक है, एज अ कैटलिस्ट, जो राइबोजाइम्स है हमारे, जो स्पीड अप करते हैं रिएक्शंस को। ठीक है, और रेगुलेटर जैसे राइबो स्विचेस होते हैं, RNA हो गया, जो जीन एक्सप्रेशन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो आंसर विल बी डी। Now the question number 31. Which of the following transcribes the genetic information from DNA and carries the coded informations of the gene that is translated into proteins? तो इसमें आंसर ऑफ कोर्स इट इज mRNA कि कौन ट्रांसक्राइब करता है द जेनेटिक इन्फो DNA। तो जब DNA से क्या बनता है, mRNA बनता है, यानी कि जो ट्रांसक्रिप्शन होती है, फिर ये क्या करता है, DNA की जो कोडेड इन्फॉर्मेशन होती है उसको लेके आता है साइटोप्लाज्म में, और फिर आगे क्या करता है, प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करता है, एंड द प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलेशन। तो आंसर हो जाएगा mRNA। Now the question number 32. A cross between a homozygous white flowered plant and a homozygous red flowered plants produce offspring with genotypic ratio 1:2:1, that is red, pink, white. This is an example of, ये किसका example है? This is the example of incomplete dominance। ठीक है जी, तो ये क्या बोले कि क्रॉस करवाया हमने व्हाइट फ्लावर्ड प्लांट में और होमोजाइगस रेड फ्लावर्ड प्लांट। तो हमारे पास जो ऑफस्प्रिंग आते हैं उसमें रेड, पिंक और वाइट होता है। जो रेड और वाइट है ये तो हमारे पास क्या है, पेरेंट है, लेकिन जो पेरेंट जो होमोजाइगस फ्लावर है उनका कलर है वाइट और रेड। फिर हमारे पास क्या होता है, एक बीच का कलर आता है दैट इज पिंक कलर, मीन्स दिस इज अ डिफरेंट कलर फ्रॉम। तो ये क्या है, ब्लेंडेड है रेड और वाइट का। ठीक है, मतलब मिक्सचर है। तो ये क्या होगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस होगा। इसको क्या बोलेंगे हम, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 33. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू अबाउट जीन मैपिंग? तो जीन मैपिंग से रिलेटेड कौन सी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1, 2 and 3। ठीक है, यानी कि तीनों ही क्या हो जाएंगे, इसमें करेक्ट हो जाएंगे। Gene maps have applications in identifying and understanding genetic disease within population। ठीक है, जीन मैप के थ्रू जो है हम क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जेनेटिक डिजीजेस को। दूसरा, दे एड पर्सनलाइज्ड मेडिसिन्स बाय predicting individuals' response to specific drugs based on genetic variations. एंड थर्ड इज जीन मैप्स कंट्रीब्यूट टू ब्रीडिंग प्रोग्राम्स बाय आइडेंटिफाइंग डिजायरेबल ट्रेट्स। ठीक है, तो ये तीनों ही जो है वो जेनेटिक मैपिंग से हमें, मतलब जेनेटिक मैपिंग जो है वो हमें हेल्प करती है इन तीनों चीज़ों में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज यूज्ड टू जॉइन टुगेदर 2 different टाइप्स ऑफ DNA मॉलिक्यूल्स? दिस इज द इजीएस्ट क्वेश्चन। द आंसर इज ligase एंड ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। तो DNA ligase क्या करता है, इट्स एज अ बायोलॉजिकल ग्लू। ठीक है, बायोलॉजिकल ग्लू की तरह भी वर्क करता है, और क्या करता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है बिटवीन द DNA स्ट्रैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35. अकॉर्डिंग टू चार्गफ्स रूल इन DNA इन अ DNA मॉलिक्यूल्स। तो अकॉर्डिंग टू चार्गफ रूल इसमें क्या हो जाएगा, द अमाउंट ऑफ एडेनिन एंड गुआनिन इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ थायमिन एंड साइटोसिन। द आंसर इज ए। ठीक है, तो इनका जो अमाउंट होता है वो क्या रहता है, सेम रहता है। आंसर ए हो जाएगा इसमें।
और इसमें टोटल प्यूरिन जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल टू टोटल पिरिमिडिन्स होंगे, मतलब A प्लस G यानी कि एडेनिन प्लस गुआनिन इज इक्वल टू थाइमिन एंड साइटोसिन के बराबर होंगे। और जो बेस पेयरिंग होती है वो एडेनिन पेयर्स करता है थाइमिन के साथ एंड गुआनिन पेयर करेगा साइटोसिन के साथ। एंड इसमें जो यूरिस जैसे RNA की अगर हम बात करते हैं तो यूरेसिल जो है इसमें जैसे यूरेसिल दिया तो ये इनकरेक्ट है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 36, read the statements and choose the correct answer. The following options given below. Cultivation of a hybrids has increased the productivity, but one problem is that hybrid seeds have to be produced every year, because if the seeds collected from the hybrids are sown, the plant in progeny will segregate and do maintains hybrid characters. And the next statement, if these hybrids are made into apomictic, there is no segregation of characters in the hybrid progeny, and we can keep on using these hybrids seeds to raise a new crop year after. इसमें जो स्टेटमेंट 1 है वो करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 भी क्या है, करेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा, A. आंसर विल बी A. बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट, ट्रू। Next question 37, fish analysis is used for determining the, fish analysis जो है वो किसको डिटरमाइन करने के लिए यूज किया जाता है, it is used to determine the sequences of, it is used to determine the chromosomal location of gene. The answer will be B. ठीक है, क्रोमोसोमल लोकेशन ऑफ अ जीन। अगर हमें जीन की लोकेशन को आइडेंटिफाई करना है तो कौन सा टेस्ट कौन सा जो मेथड है वो यूज होता है, दैट इज फिश की फुल फॉर्म है फ्लोरेसेंस इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन, जो क्या करता है, फ्लोरेसेंस प्रोब यूज करते हैं जो बाइंड करते हैं टू स्पेसिफिक DNA सीक्वेंसेस, और क्या करते हैं, एक आइडियल वो बनाते हैं, टेस्ट बनाते हैं फॉर डिटरमाइनिंग द प्रिसाइज क्रोमोसोमल लोकेशन ऑफ DNA। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, इसमें क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स TI प्लाज्मेट, तो TI प्लाज्मेट कौन कॉज करता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफिशियंस। द आंसर विल बी D. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 39, which one of the following is used to produce virus free plantlets using tissue culture technique? तो वायरस फ्री प्लांटलेट्स जो है वो कैसे प्रोड्यूस होंगे, प्रोड्यूस बाय द एपिकल मेरिस्टेम। द आंसर विल बी A. Next, the conventional method to improve characteristics of plant has been sexual hybridization, but some species do not perform the sexual reproduction and the species barriers come across in sexual hybridization. This can be overcome by, ये क्या बोले कि जो conventional method हम use करते हैं to improve characteristics of plant, उसमें सेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन आती है, लेकिन कुछ स्पीशीज होती है वो डू नॉट परफॉर्म द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, और उसमें क्या होता है, स्पीशीज बैरियर आ जाते हैं। तो इनको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, वी कैन ओवरकम बाय देम मेकिंग हाइब्रिड्स। द आंसर विल बी D. ठीक है, जो हाइब्रिड होते हैं कंबाइन करते हैं साइटोप्लाज्म को। हाइब्रिड का मतलब जब साइटोप्लाज्म क्या होते हैं, कंबाइन करते हैं डिफरेंट स्पीशीज के, ठीक है, ये फ्यूज होते हैं नॉर्मल सेल्स विद इन ई न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लाज्म के अंदर। और ये जो टेक्निक है ये बाईपास करती है किसको, जो ट्रेडिशनल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसको बाईपास करती है। तो हाइब्रिड से हम क्या कर सकते हैं, ये बना सकते हैं, सेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन करवा सकते हैं थ्रू साइटोप्लाज्म। Now next question is 41, embryo rescue refers to which of the following? ठीक है, एम्ब्रियो रेस्क्यू का क्या मतलब है, ठीक है, ये जो टेक्निक्स है ये क्या करती है, सेव करती है embryo that would naturally abort, and the weak embryos are physically removed from the seed early. तो embryos are excised prior to abortion and grown in vitro on a suitable medium. Mature seeds are collected and grown in the nursery. Seeds are collected and preserved in cold conditions. Somatic embryos are encapsulated hydrogel capsules and grown in the soil. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो है ये क्या बोले कि एम्ब्रियो रेस्क्यू में होता क्या है, ये जो टेक्निक है ये सेव करती है हाइब्रिड एम्ब्रियोज को दैट वुड नेचुरली अबॉर्ट, ठीक है, तो इसमें आंसर आ जाएगा A। ठीक है,
आंसर विल बी ए। ये क्या करता है, एम्ब्रियोज आर एक्सरसाइज्ड प्रायर टू एबॉर्शन एंड ग्रोन इन विट्रो ऑन अ सुइटेबल मीडियम, जिसको हम क्या करते हैं, एम्ब्रियो रेस्क्यू मेथड भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, अ प्लांट ब्रीडर सेलेक्ट्स इंडिविजुअल प्लांट्स बेस्ड ऑन देयर फिनोटाइप्स फ्रॉम अ मिक्स्ड पॉपुलेशन. The seeds developed from these selected individuals are produced in bulk and they are used to produce the progeny for 5 to 6 years to select the desirable characters. He is following a method of, तो ये कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं, ये फॉलो कर रहे हैं जी आपके on the phenotype and together. A plant breeder selects इंडिविजुअल प्लांट्स बेस्ड ऑन देयर फिनोटाइप. ठीक है, एक प्लांट ब्रीडर्स क्या कर रहा है, प्लांट सेलेक्ट कर रहा है उसके फिनोटाइप के बेसिस पे एक मिक्स्ड पॉपुलेशन से. द सीड्स डेवलप फ्रॉम दीज सेलेक्टेड इंडिविजुअल्स आर प्रोड्यूस इन बल्क एंड दे आर यूज टू प्रोड्यूस द प्रोजेनी फॉर 5 to 6 ईयर. ठीक है, जो सीड इन्होंने सेलेक्ट किए, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, बहुत सारे जो इंडिविजुअल सेलेक्ट किया वो क्या कर रहा है, बहुत सारे सीड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं और आगे फिर वो 5 to 6 ईयर के लिए प्रोजेनी प्रोड्यूस कर रहा है. तो वो कौन सा मेथड यूज कर रहा है, द मेथड इज यूज्ड बाय द मास सिलेक्शन. आंसर इज ए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी इन प्लांट्स इज ड्यू टू फैक्टर लोकेटेड ऑन. तो जो साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी होती है, साइटोप्लाज्मिक हमेशा याद रखना है किसके थ्रू होता है, ये होता है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की वजह से. ठीक है, द आंसर विल बी टी. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द मोस्ट सेंसिटिव टेक्निक फॉर डिटेक्शन ऑफ प्रोटीन्स. तो ये है आपकी वेस्टर्न ब्लॉटिंग. वेस्टर्न ब्लॉटिंग, द आंसर विल बी बी. Next 45, question number 45, which test is most suitable for estimate population variance. तो ये आंसर आ जाएगा F टेस्ट. आंसर विल बी F टेस्ट. ठीक है, स्पेसिफिकली डिजाइन होता है टू कंपेयर टेस्ट हाइपोथेसिस रिगार्डिंग पॉपुलेशन वेरिएंसेस. Now the question number 46, translocation of organic material in plant is best explained by. So it is best explained by mass flow hypothesis. The answer is D. Now the next question is 47. Which one of the following pairs of plant growth regulators and their function is mismatched? तो इसमें कौन सा मिसमैच्ड है, ऑक्सिन प्रमोट करता है सेल इलोंगेशन को, बिल्कुल सही है. एब्सिसिक एसिड स्टिमुलेट करती है क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, करेक्ट. साइटोकाइनेसिस डिले सेनेसेंस, ये भी करेक्ट है. जिबरेलिन्स प्रमोट बड एंड सीड डॉर्मेंसी. तो ये जो है आपका, दिस इज द मिसमैच. ठीक है, जिबरेलिन प्रमोट नहीं करता है बड और सीड डॉर्मेंसी को. ठीक है, ये ब्रेक करता है सीड एंड बड डॉर्मेंसी को, ना कि प्रमोट करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट आर द मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो मोबाइल कैरियर इलेक्ट्रोड्स है जी आपके डी प्लास्टोक्यूनोन एंड प्लास्टोसाइनिन. दीज आर प्लास्टोक्यूनोन एंड प्लास्टोसाइनिन. द आंसर विल बी डी. Now the question number 49, in C4 plants the initial carbon fixation takes place in the. ठीक है, इनिशियल कार्बन फिक्सेशन जो होती है वो कहाँ पे होती है, ये होती है मेसोफिल सेल्स में, C4 में. उसके बाद फिर किस में चले जाएंगे, बंडल शेप में. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज रिलीज्ड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड दैट कॉज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्मूथ यूटेराइन मसल्स ड्यूरिंग एनिमल पार्चुरेशन. तो द आंसर विल बी सी, ऑक्सीटोसिन जो है ये कॉन्ट्रैक्शन करवाता है स्मूथ यूट्राइन मसल्स की ड्यूरिंग पार्चुरेशन. Now the question number 51, which among the control the immune system responses of human body and directly attack and kill infected cells and tumor cells. तो इसका आंसर हो जाएगा T lymphocytes, जो डायरेक्टली क्या करती है, जाके किल करती है.
स्पेसिफिकली जो टी साइटोटॉक्सिक सेल्स होती हैं, क्योंकि टी लिम्फोसाइट्स 3 टाइप के होते हैं, टी हेल्पर सेल, टी किलर सेल्स एंड टी साइटोटॉक्सिक सेल्स। तो जो टी साइटोटॉक्सिक सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, डायरेक्टली अटैक करती है पैथोजन पे, जो भी हमारे जो भी एंटर करता है ह्यूमन बॉडी में, और उसको क्या कर देती है, किल कर देती है। और ट्यूमर सेल को भी क्या करती हैं, किल करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट लंग्स। तो कौन सी जो चीज़ है, द आंसर विल बी lungs are spongy and four-lobed, comprises of 3 types of cells. This is four-lobe नहीं है lungs के, तो आंसर विल बी जी। इसमें ऑप्शन ए क्या है, द alveoli in the lungs are responsible for the spongy nature of the lungs, ये भी सही है। The alveoli in lungs are lined by flattened epithelial cells, this is also correct. The left lung has fewer lobes to make rooms for the heart, this is also correct. Next question number 53, identify the mismatched structure functions pair from the following. तो इसमें जो आंसर आ जाएगा that is C, distal convoluted tubule। ठीक है, क्या बोले, ये मिसमैच आपने फाइंड आउट करना है। तो जो डिसिटी है हमारी, ये रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड फ्रॉम यूरिन नहीं करती है। ठीक है, ये मेनली रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होती है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम वाटर एंड सिक्रेशन ऑफ आयन करवाती है, जो डिसिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग 3 क्राइटेरिया हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड टू रिकॉग्नाइज द इंडो बुर्मा रीजन एंड वेस्टर्न घाट्स एज हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा C, 2, 3 एंड 5। ठीक है, कि हाई स्पीशीज डाइवर्सिटी, high rate of endemisms and threatened habitats and destruction। ठीक है, तो ये जो है हॉट रिकॉग्नाइज करता है इंडो बुर्मा रीजन को एज अ वेस्टर्न घाट को एज अ हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी। Another question number 55, the greatest loss of biodiversity in the last 2 centuries has resulted from। ठीक है, तो जो सबसे ज़्यादा लास्ट बायोडाइवर्सिटी का लॉस हुआ है लास्ट 2 सेंचुरी में, वो किस वजह से हुआ है। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा दैट इज सी, अल्टरेशन ऑफ हैबिटेट। ऑब्वियस सी बात है, अगर हैबिटेट को अल्टर कर देंगे, मतलब डिस्ट्रॉय कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, बायोडाइवर्सिटी जो है वो, मतलब हमारी जो स्पीशीज़ हैं वो धीरे धीरे क्या होती खत्म होती जाएगी। अनदर क्वेश्चन नंबर 56, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इनमें से कौन सा नहीं है, तो द आंसर विल बी स्ट्रेटिफिकेशन। ठीक है, मोर्टेलिटी भी होता है, नेटिलिटी भी होता है और सेक्स रेशो भी होता है। स्ट्रेटिफिकेशन नहीं आएगा इसमें। ठीक है, स्ट्रेटिफिकेशन दूसरा कॉन्सेप्ट है, पॉपुलेशन से रिलेटेड नहीं है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 57, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टीक इज द मोस्ट डोमिनेंट स्पीशीज। ठीक है, तो टीक जो है वो मोस्ट डोमिनेंट स्पीशीज कहाँ पे पाई जाती है, ये पाई जाती है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में, तो आंसर विल बी सी। ठीक है, सबसे ज़्यादा टीक जो है ये कहाँ पाया जाता है, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में। नाउ द क्वेश्चन नंबर 58, सोशल फॉरेस्ट्री रेफर्स टू। सोशल फॉरेस्ट्री का मतलब क्या है, सोशल फॉरेस्ट्री का मतलब है कि ग्रोइंग एंड मैनेजमेंट ऑफ यूजफुल प्लांट स्पीशीज ऑन गवर्नमेंट ओन्ड प्लांट लैंड, तो आंसर विल बी डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। Now the question number 59, the species whose presence or absence or abundance reflects environmental conditions and that serves as early warning mechanism by their appearance or disappearance, this is the best description for। ठीक है, ये किसके लिए बेस्ट है, सेंटिनल स्पीशीज जो होती है उनको बेस्ट डिस्क्राइब करता है ये। The answer will be D. The next question, the carrying capacity of given environment at least depends upon। जो कैरिंग कैपेसिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है डेली टेम्परेचर फ्लक्चुएशन के ऊपर, द आंसर विल बी डी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये बीएड पोर्शन है, आगे हम इसको बाद में करेंगे। Now the question number 81,
Spirulina has gained considerable popularity in the industry because of process of high, इसमें क्या होता है, हाई प्रोटीन एंड विटामिन कंटेंट होता है स्पाइरुलिना में. नेक्स्ट, डाइकैरियोटाइजेशन इज बेसिडियोमाइसिटीज रेफर्स टू. ठीक है, जो बेसिडियोमाइसिटीज हैं उनमें डाइकैरियोटाइजेशन का क्या मतलब है. ठीक है, तो इसका मतलब है फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड माइसीलिया बट देयर न्यूक्लियाई कपल अप एंड कोहैबिट विदाउट फ्यूजिंग फॉर लॉन्ग पीरियड. द आंसर विल बी बी. ठीक है, डाइकैरियोटाइजेशन का मतलब क्या है, जब दो हैप्लॉइड माइसीलिया क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं. ठीक है, लेकिन उनके जो न्यूक्लियाई हैं वो फ्यूज नहीं हुए हैं और ये जो फेज है ये क्या है, थोड़ा लंबे टाइम के लिए चलता है. इस फेज को हम क्या बोलते हैं, डाइकैरियोटाइजेशन बोलते हैं. नाउ द क्वेश्चन नंबर 83, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स इज डिस्प्लेड इन बोथ आइसोसीट्स एंड सल्विनिया. तो ये आ जाएगा हेट्रोस्पोरी. द आंसर विल बी डी, हेट्रोस्पोरी, जिसमें क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के स्पोर्ट्स होते हैं. स्मॉल माइक्रोस्पोर्ट्स एंड लार्ज मेगास्पोर्ट्स प्रेजेंट रहेंगे इसमें. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पोजेसेस मोटाइल मेल गैमीट. तो मोटाइल मेल गैमीट किस में होता है, ये होता है साइकेस में. मोटाइल गैमीट्स जो है, द आंसर विल बी ए, साइकेस. क्वेश्चन नंबर 85, मैच द लिस्ट फ्लोरल फीचर्स विद द लिस्ट सेकेंड फैमिली. ठीक है, तो ये फ्लोरल फीचर्स देख रहे हैं और ये हमारे पास क्या दे रखी है, फैमिलीज दे रखी है. अब हमने क्या करना है, इसको मैच करना है. तो इसमें क्या है, जो पेपस है ये किसके साथ आएगा, पेपस जो है दिस इज एन एस्ट्रिएसी. ठीक है, एंड जो लेबिलम है ये आ जाएगा आपका ऑर्किडिएसी में, द डी ऑप्शन. एंड जो साइथियम है ये आ जाएगा आपका यूफोरबिएसी, ए ऑप्शन. जो लॉडिक्यूल्स हैं ये आ जाएगा पोएसी में. तो इसका आंसर जो है वो बन जाएगा फर्स्ट, यानी कि जो पेपस है किसके साथ आया, एस्ट्रेसी. ठीक है, ए फर्स्ट सी के साथ आ जाएगा, यानी कि इसका आंसर जो है वो आ जाएगा सी. आंसर विल बी सी. और जो ये था लेबिलम, इट इज डी, ऑर्किडेसी. एंड जो साइथियम था ये किसका फ्लोरल कैरेक्टर है, यूफोरबिएसी का, यानी कि ए. तो आंसर विल बी सी. नाउ द क्वेश्चन नंबर 86, द पोलन वॉल प्रोटीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द पोलन रिकॉग्निशन responses in the inter and intra-specific incompatibility reactions are derived from. ठीक है, तो ये किससे derived की जाती है, टेप्टम से. पोलन रिकॉग्निशन रिस्पॉन्स जो है प्लस इंटर एंड इंट्रा स्पेसिफिक जो स्पेसिफिक इनकम्पेटिबिलिटी रिएक्शन है वो किससे डिराइव की जाती है, टेप्टम से. क्वेश्चन नंबर 87, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट टिश्यूज इन अ प्लांट प्रोग्राम्ड सेल डेथ इज एसेंशियल फॉर. तो इसका जो आंसर हो जाएगा दैट इज डी, जाइलम. ठीक है, क्या बोले कि फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट टिश्यूज इन प्लांट, अगर प्लांट में अलग अलग टिश्यूज की क्या करनी, डेवलपमेंट करनी हो तो प्रोग्राम सेल डेथ जरूरी है. ठीक है, जाइलम, दिस इज द किसकी, जाइलम की. तो आंसर विल बी डी. द क्वेश्चन नंबर 88, मेड्यूलरी वेसिकुलर बंडल्स इन अमेरंथस आर फॉर्म्ड ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ. तो ये इसमें क्या जाएगा, ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ एक्स्ट्रास्टिलर कैम्बियम. द आंसर विल बी ए. ठीक है, जो मेड्यूलरी वेसिकुलर बंडल बनता है एमरंथस में, ठीक है, वो किसकी एक्टिविटी की वजह से बनता है, वो बनता है एक्स्ट्रास्टिलर कैम्बियम की वजह से. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द नोटोकॉर्ड एक्सटेंड्स फ्रॉम हेड टू टेल एंड इज प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, द आंसर विल बी सिफेलोकॉर्डेटा, यानी कि बी. ठीक है, ये बोले कि किन में से, ये जो हमारे पास स्पीशीज ये दे रखी है क्लासेस, जो नोटोकॉर्ड है वो एक्सटेंड करती है हेड टू टेल और पूरी थ्रू आउट लाइफ क्या करती है, वो परसिस्ट करती है. तो ये है आपका सिफेलोकॉर्डेटा में. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू अबाउट मोनोसिस्ट. तो मोनोसिस्ट जो है द करेक्ट फर्स्ट, इट इज एन एंडोपैरासाइट्स इन द सेमाइनल वेसिकल्स एंड
coelom of earthworms. This is correct. And the motile infectious stage is a sporozoites which is haploid and enters the sperm morula of earthworm to feed and grow. ये भी correct है. Body of tropozoites is covered with pellicles. ये भी correct है. The answer will be D. 1, 2 and 3 तीनों ही क्या है statements correct है related to monocyst. Now the next question, which of the following have the symbiotic association with corals? तो कॉरल्स के साथ जो है वो किसका एसोसिएशन होता है? द आंसर विल बी डी, होता है जूजेंथिले. ठीक है, ये हमने जूजेंथिले. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द फेस्यूला हिपेटिका गेट्स एंट्री इनटू द होस्ट. तो फेस्यूला हिपेटिका जो है इसको जो एंट्री मिलती है वो कहाँ से मिलती है? मेटासर्सेरी. द आंसर विल बी ए. नाउ द क्वेश्चन नंबर 23, match the following cell type and their functions with reference to porifera and select the correct options. ठीक है, तो इसमें जो मैच करना हमने कोइनोसाइट्स जो है ये क्या होती है? फ्लैजिलेटेड कोलर सेल्स है जो क्या करती है? लाइन करती है स्पॉन्जोसील और कैनाल्स को. और इनका जो प्राइमरी फंक्शन है वो क्या है? प्रोड्यूस वाटर करंट्स एंड कैप्चर फूड पार्टिकल्स. ठीक है, तो इसका कोइनोसाइट्स विल बी मैच टू द बी. एंड नेक्स्ट जो आ जाए अमीबोसाइट्स जो होती है ये टोटेपोटेंट सेल्स भी इनको बोलते हैं. ठीक है, ये रीजनरेशन में हेल्प करती है एंड प्ले अ वाइटल रोल इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड पार्टिकल्स. ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा ए, यानी कि जो आंसर है वो दैट विल बी बी. ठीक है, आंसर विल बी बी. नाउ क्वेश्चन नंबर 94, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लाइट सेंसिटिव पिगमेंट्स इन द आईज दैट एनेबल्स ह्यूमन टू रिकॉग्नाइज कलर. ठीक है, तो लाइट सेंसिटिव पिगमेंट्स जो होते हैं वो किस में होते हैं? रॉड, कोन सेल, बोथ दोनों में ही होते हैं लाइट सेंसिटिव पिगमेंटेशन. ठीक है, तो आंसर आ जाएगा इसमें बी, कोन सेल्स जो लाइट सेंसिटिव पिगमेंट्स होते हैं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 95. Read the following statements. Sodium, potassium, ATP is a protein in the cells used to regulate sodium and potassium gradient across the membrane in animal cells. Statement 2, if the sodium, potassium, ATP stop working, the cell signaling interrupt and it cause muscles not to contract. तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा. दोनों ही स्टेटमेंट्स क्या है? करेक्ट है. ठीक है जी, क्या करता है? मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है और अगर ये वर्क नहीं करेगा तो सिग्नलिंग नहीं होगी, यानी कि क्या होगा? जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी. द नेक्स्ट क्वेश्चन 96, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस इज सीन इन. रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस हमें किस में देखते हैं? हर्डमानिया में देखते हैं. द आंसर विल बी जी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइला डज नॉट कम अंडर प्रोटोस्टोमिया. ठीक है, तो वो इकाइनोडर्मेटा जो है ये प्रोटोस्टोमिया के अंडर नहीं आता है. द आंसर विल बी डी. नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 98, लाइसोजेनिक साइकिल्स इन्वॉल्व्स. तो लाइसोजेनिक साइकिल्स में क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ वायरल जीनोम होता है इनटू द होस्ट और उसकी रेप्लिकेशन होती है उसमें. द आंसर विल बी डी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, मैच द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो. आर्कीबैक्टीरियम एग्रोबैक्टीरियम टूमिफिशियंस, Usteligomedetes and Colitotrichum falciparum and Alternaria solanum. ठीक है, इनको हमने क्या करना है? करेक्टली मैच करना है. तो इसमें जो मैचिंग ऑर्डर आ जाएगा द फर्स्ट का क्या आ जाएगा? सी, यानी कि जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस से क्रॉन गोल्ड डिजीज कॉज करता है और जो यूस्टेलिगोमेडिस है ये क्या कॉज करता है? क्राउन स्मार्ट करता है. तो इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? सी. द आंसर विल बी सी. Last question, that is alpha toxins are produced by Aspergillus flavius and Aspergillus parasiticus. Statement 2, dietary exposure to alpha toxins may result in severe toxic and carcinogenic outcomes in humans and animals. तो both the statements are correct. ठीक है, तो आंसर will be A. तो ये था जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था 2024 में पीजीटी बायो का. ये उसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन थी.
अब हम 2016 का भी क्या करेंगे, उसको भी एक बार कवर कर लेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है पीजीटी में आ रहे हैं। थैंक यू।